हेलो, तो आज हम देखेंगे विंडोज़ के बारे में। तो आखिर ये विंडोज़ के अंदर हम कुछ कंप्यूटर बेसिक्स देखने वाले हैं, जो हमें पता होना चाहिए एज़ अ प्रोग्रामर। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारी प्रेज़ेंटेशन के ऊपर। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। यह रहेगा हमारा पार्ट 1। इसके अंदर हम देखेंगे सिस्टम क्या होता है हमारा, किस तरह से उसमें काम होते हैं, क्या-क्या कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं और हम उससे क्या-क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने इस पार्ट पर। तो ये जो स्क्रीन होती है, ये स्क्रीन हमारे लिए इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। ये पूरा स्क्रीन एक तरह का एक फ़ोल्डर होता है। ये एक फ़ोल्डर की तरह ही काम करता है, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी फाइल्स बनाते हैं, वो हमारे डेस्कटॉप नाम के फ़ोल्डर के अंदर सेव होती हैं। तो इसीलिए ये हमारा होता है, एक तरह का फ़ोल्डर होता है जो हम डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर की होम स्क्रीन से एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे ये स्क्रीन जो है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं हमारा डेस्कटॉप एरिया। ये होता है हमारा डेस्कटॉप एरिया। उसके बाद जो हमारी ये नीचे ये जो पतली सी एक स्ट्रिप होती है, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। ये होता है टास्क बार। टास्क बार के अंदर टास्क बार के अंदर हमें सबसे पहले मिलता है ये बटन। इसको बोलते हैं विंडोज़ बटन और या स्टार्ट बटन। इसी को हम स्टार्ट बटन भी बोलते हैं। ऐसा ही एक की इसी डिज़ाइन का हमारे कीबोर्ड के ऊपर भी बना होता है। यहाँ इस साइड पे यहाँ पर एक विंडोज़ का बटन होता है। इसको विंडोज़ बोलते हैं और कीबोर्ड शॉर्टकट्स में हम इसको लिखते हैं विन। विन का मतलब होता है विंडोज़। शॉर्ट फॉर्म में हम विंडोज़ को विन मतलब लिखते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है एक सर्च का बटन और ये होता है हमारा टास्क व्यू। अब टास्क व्यू क्या होता है? टास्क व्यू होता है हमारा कि हम उसमें हमारे सारे टास्क दिखते हैं कि अभी क्या-क्या हम कर रहे हैं, इस स्क्रीन पे क्या चल रहा है। अगर हम चाहें तो एक नया डेस्कटॉप इधर ऐड कर सकते हैं, एक मल्टीपल स्क्रीन, तो उस स्क्रीन पे क्या वर्क हो रहा है, तो वो हम इससे मतलब देख सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ कुछ ऐप्स आ जाते हैं। ऐप्स इन द सेंस कुछ आइकन्स होते हैं जिसे हम चाहें तो यहाँ पर पिन करके रख सकते हैं फॉर क्विक एक्शन, इजी नेविगेशन, या हम जो भी चीज़ इस यहाँ से स्टार्ट मेन्यू में जाकर के जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उन्हें हम यहाँ पिन करके यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमें अगर उसकी तुरंत नीड हो, तो हम सीधे यहाँ सिंगल क्लिक करते ही हमारा वो ओपन हो जाए। उसके बाद हमारे पास यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ एक और फीचर आता है। हमारे पास एक फीचर यहाँ आता है एक न्यूज़ का। ये एक न्यूज़ फीचर है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कुछ जितने भी न्यूज़ वगैरह आते हैं, उनको यहाँ पर न्यूज़ वेदर ये सब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास यहाँ एक और ये एरो। ये जो एरो है, ये होता है ओवरफ्लो एरो। इसको बोलते हैं ओवरफ्लो एरो। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत ढेर सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे कि आपका उसमें विंडोज सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है, बाकी कुछ छोटे-छोटे चीज़ें जो क्विक सेटिंग्स हम जिन्हें कह सकते हैं, वो वहाँ मिल जाते हैं। फिर हमें यहाँ हमारा बैटरी परसेंटेज, हमारा इंटरनेट कनेक्ट है कि नहीं, हमारा साउंड कितना है और डेट एंड टाइम, और ये होता है हमारा फॉर नोटिफिकेशंस। तो ये उतना हमारा होम स्क्रीन है जिससे हमें समझ में आना चाहिए।
हमें होम स्क्रीन पर ही रिसाइकल बिन मिलता है, जो भी चीज़ें हम डिलीट करते हैं वो यहाँ पर स्टोर हो जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे स्टार्ट मेन्यू के बारे में। जैसे ही हम इस विंडोज आइकन पर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्टार्ट मेन्यू देखने को मिलता है। अब इस स्टार्ट मेन्यू का डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमको इस साइड पर सारी की सारी ऐप्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर कुछ फ़ोल्डर्स भी होते हैं जिनके साइड में ऐसे एक ड्रॉप डाउन एरो बना होता है, जिससे हम उसके अंदर उस फ़ोल्डर के अंदर जितने हमारे ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स हैं, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमारा एक ये सेगमेंट आता है, इसके अंदर ये जो बड़े-बड़े स्क्वायर बॉक्सेस हैं, इनको हम बोलते हैं टाइल्स। ये होते हैं टाइल्स। इसके अंदर हम इन पे राइट क्लिक करके इनको बड़ा, छोटा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन ये हमारी नेविगेशन को ईज़ी बनाने के लिए है, कि अगर हम इतना लंबा स्क्रॉल डाउन करके ना देखना चाहें तो हम इसी पे राइट क्लिक करके यहाँ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा जहाँ से हम इसको ऐड टू टाइल्स या फिर पिन टू टास्क बार जो कि यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम ईज़ी नेविगेशन हो हमारे लिए, उसके लिए ये सारे फीचर्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर बाकी ये और भी ऑप्शंस हैं, जिनके बारे में हम अगली स्लाइड पर बात करते हैं। इसके अंदर आते ही हमें एक स्टार्ट ये लिखा हुआ ऊपर मिलता है, इससे कोई हमें काम नहीं है। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी लिखा होता है, जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट का मेल आईडी होता है। इसी से हमारा लॉगिन हुआ होता है हमारे विंडोज़ के अंदर। फिर हमें डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स और सेटिंग्स और पावर का ऑप्शन मिलता है। तो ये सारे ऑप्शंस ठीक हैं। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इन पे आप क्लिक करेंगे तो अलग-अलग चीज़ें आएँगी। जैसे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया तो आप सीधे डॉक्यूमेंट्स वाले फ़ोल्डर में पहुँच जाएँगे। पिक्चर्स पे क्लिक किया तो सीधे पिक्चर्स के फ़ोल्डर में पहुँच गए। सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं हम सीधे विंडोज़ की सेटिंग्स पे चले जाएँगे। पावर पे क्लिक करते ही हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, शट डाउन, लॉग आउट और ये रीस्टार्ट। तो ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ मिलते हैं। अब अगली स्लाइड पे चलें तो हमें जैसे ये जो है, इनको हम बोलते हैं फ़ोल्डर्स। फ़ोल्डर्स के अंदर जैसे ऐसे फ़ोल्डर्स के नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, तो फ़ोल्डर्स के अंदर हमें और ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि हमारी एक्सपीरियंस को बेटर बनाते हैं। जैसे मैग्नीफायर हमें चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। नरेटर जो होता है वो सिर्फ़ स्क्रीन पर आपकी जो भी चीज़ें लिखी हैं, उन्हें बोल कर बताता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, अगर कभी आपका कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है या आपको कीबोर्ड से दूर रहना है, तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ करके अपने माउस से ही आपके स्क्रीन पर इतना बड़ा-सा ऐसे कीबोर्ड बन के चला आएगा। आप वहाँ से अपने माउस से टाइप कर सकते हैं और फिर विंडोज़ स्पीच रिकॉग्निशन जो आप बोलेंगे उसको वो टाइप कर सकता है। तो ऐसे-ऐसे बहुत ढेर सारे फीचर्स जो विंडोज़ के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं फाइल एक्सप्लोरर की। तो फाइल एक्सप्लोरर के अंदर हमें बहुत ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमारे सारे सिस्टम, हमारा सारा फाइल इसी फाइल एक्सप्लोरर के अंदर ही होता है। अब इसको समझने के लिए इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा फाइल सिस्टम को समझना होगा। फाइल सिस्टम क्या होता है? तो बात करते हैं फाइल सिस्टम के बारे में। फाइल सिस्टम एक बेसिकली एक पेड़ की तरह होता है। पेड़ का मतलब जैसे हमारा अब ये विंडोज़ सिस्टम है। अब इस विंडोज़ सिस्टम के अंदर हमने कुछ फ़ोल्डर्स बनाए। जैसे कि मान लेते हैं एक डेस्कटॉप का फ़ोल्डर बना लिया, एक डाउनलोड्स का फ़ोल्डर बना लिया, एक म्यूज़िक का फ़ोल्डर बना लिया। अब डेस्कटॉप के फ़ोल्डर के अंदर भी ढेर सारे फ़ोल्डर्स होंगे, डाउनलोड्स के अंदर ढेर सारी फाइल्स होंगी, ढेर सारे फ़ोल्डर्स होंगे, म्यूज़िक के अंदर ढेर सारा म्यूज़िक होगा।
तो इस डिस्क के अंदर ढेर सारे फोल्डर्स वगैरह होते हैं, तो ये बिल्कुल एक ट्री की तरह होता है। जैसे उसका एक रूट है, रूट के बाद फिर अलग अलग स्टेम्स के अंदर अलग अलग ब्रांचेस निकले, अलग अलग ब्रांच के अंदर अलग अलग ब्रांचेस निकले, तो इसी तरह हमारा फाइल सिस्टम काम करता है। जैसे इसके अंदर एक डेस्कटॉप का फोल्डर है, एक डाउनलोड का, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, वीडियो, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स हैं। हम यहाँ से इसको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। हमारा मेन जो फोकस है वो है ये दिस पीसी। दिस पीसी के अंदर जब हम दिस पीसी के अंदर आएंगे तो हमें ऐसे ऊपर कुछ फोल्डर्स मिलेंगे और नीचे मिलेगा एक लोकल डिस्क सी और एक लोकल डिस्क डी। हर जगह लोकल डिस्क डी नहीं होता है, लेकिन कई जगहों पर लोकल डिस्क डी होता है। मेजॉरिटी केसेस में दो ही डिस्क होते हैं, एक लोकल डिस्क सी जिसके अंदर हमारी विंडोज इंस्टॉल्ड होती है और एक लोकल डिस्क डी जो कि हमारे एक्स्ट्रा फंक्शंस के लिए यूज होती है। अब हमें मेन इन्हीं दोनों पे फोकस करना है कि हमारा कितना स्टोरेज बचा हुआ है और हम उसको किस तरह से अपना स्टोरेज मैनेज कर सकते हैं, उसी हिसाब से हम अपने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करेंगे। अब जब हम डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ऐसा सा इंटरफेस देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं पॉपअप। ये एक पॉपअप मेन्यू है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले देखने को मिलता है व्यू, फिर सॉर्ट बाय, फिर रिफ्रेश, पेस्ट शॉर्टकट, न्यू, डिस्प्ले सेटिंग्स और पर्सनलाइज। तो अब इन सब का फंक्शन क्या है? तो जो व्यू है, व्यू बेसिकली होता है जो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर आइकन्स हैं, जैसे हमने देखा था जो रिसाइकल बिन का आइकन है, एज का आइकन है, तो उन आइकन्स के साइज को दिखाने के लिए अगर हम लार्ज आइकन्स कर देते हैं तो हमारे डेस्कटॉप बहुत बड़े बड़े साइज के आइकन्स आ जाते हैं। मीडियम आइकन्स जनरली प्रेफर किया जाता है, लेकिन मैं स्मॉल आइकन्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि जितना बड़ा आप आइकन यूज करेंगे उतना कम जगह आपको डेस्कटॉप के ऊपर देखने को मिलेगा, और जितने छोटे आइकन यूज करेंगे उतनी ज्यादा जगह आपको देखने को मिलेगी। या फिर उसके बाद इसी व्यू के अंदर ही और ऑप्शन आते हैं, जैसे ऑटो अरेंज आइकन, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड और डेस्कटॉप आइकन्स। तो ऑटो अरेंज आइकन्स का क्या मतलब होता है? ऑटो अरेंज आइकन्स का मतलब होता है जैसे कि हमारा ये डेस्कटॉप है, ठीक है। अब हमारे डेस्कटॉप के ऊपर अगर मान लो हमने एक फाइल एक्सप्लोरर का आइकन ऐड किया, तो ऑटो अरेंज का मतलब होता है वो फाइल एक्सप्लोरर बिल्कुल यहाँ आके ऐड होगा। अगर हम इसको यहाँ से उठा करके यहाँ लाके रखेंगे तो भी ये दोबारा वापस यहीं चला जाएगा। ये हो गया ऑटो अरेंज। और जब हम इस ऑप्शन को बंद कर देते हैं, अगर हम इस ऑप्शन को बंद कर देते हैं तो हम उस अगर फाइल एक्सप्लोरर को हम चाहे तो यहाँ रखें, चाहे तो यहाँ रखें, या यहाँ रखें, या यहाँ रखें, पूरे डेस्कटॉप के ऊपर हम कहीं भी रखेंगे वो दोबारा अपनी जगह यहाँ नहीं जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा, हमें खुद उठाकर वहां रखना होगा। अब जो अगला आइकन था वो था अरेंज आइकन्स टू ग्रिड। अब ग्रिड का क्या मतलब होता है? ग्रिड जैसा कि हमने ग्राफ में देखा है ग्रिड होता है, तो ग्रिड जैसे एक लाइन ये, एक लाइन ये, इस तरह सिमिलरली एक लाइन ये, एक लाइन ये, फिर एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ये लाइन, फिर तो इन्हें कहते हैं ग्रिड्स। अब हमारा जितना भी ऐप होगा, जो भी सॉफ्टवेयर हम अपने होम स्क्रीन पर रखना चाहते हैं, यानी कि डेस्कटॉप पर रखना चाहते हैं, तो वो सारे इन्हीं ग्रिड्स के अंदर ही होंगे। यहाँ पे होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। इन ग्रिड्स के बीच में यहाँ कहीं पे कोई ऐप या कोई फोल्डर या कोई कुछ भी हम यहाँ नहीं रख सकते। यहाँ रख नहीं पाएंगे अगर हम अरेंज टू ग्रिड पे सेलेक्टेड हैं। हमें ग्रिड्स हम कहीं भी रखेंगे वो ऑटोमेटिक ग्रिड के अंदर डाल देगा। तो ये मतलब होता है ग्रिड्स का। और फिर शो डेस्कटॉप आइकन्स पे अगर चेक है तब तो आपको डेस्कटॉप के ऊपर सारे आइकन्स दिखेंगे। अगर आप यहाँ से चेक हटा देंगे तो डेस्कटॉप के ऊपर से सारे आइकन्स
हट जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला मेन्यू है शॉर्ट बाय का। तो शॉर्ट बाय नेम, साइज, आइटम टाइप एंड डेट मॉडिफाइड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर हम बाई नेम देखते हैं तो नेम का क्या मतलब है? जैसे कि अल्फाबेट ऑर्डर A to Z। हमारे डेस्कटॉप पे जितने भी सॉफ्टवेयर या फोल्डर्स या शॉर्टकट्स हम देखेंगे तो वो सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड होंगे। जैसे कि हम स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ से इस तरह से वो सभी के सभी अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज्ड होंगे। साइज, साइज का मतलब होता है डिस्क साइज, यानी कि उनका स्टोरेज कितना ऑक्युपाई कर रहा है। अगर कोई 1 MB का है तो वो पहले आएगा, 10 MB वाला बाद में आएगा। तो इस तरह से वापस से इसी ऑर्डर में हमारी फाइल्स जो है वो अरेंज होंगी। फिर आइटम टाइप, आइटम टाइप के अंदर वो एक फोल्डर है या वो एक कोई दूसरा है, एक फोल्डर है या कोई सॉफ्टवेयर है या कोई शॉर्टकट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको सेट कर देता है। और एक डेट मॉडिफाइड, आपने जैसे ही डेट मॉडिफाइड पे सेलेक्ट किया तो अगर आपने कोई, मान लेते हैं ये एक हमारा डेस्कटॉप है, अब यहाँ पर हमारा है ऐप ए और यहाँ हमारा है ऐप बी। तो अगर आपने ऐप ए को खोला तो अभी ऐप ए ऊपर रहेगा, और लेकिन अगर आपने ऐप बी को खोला फिर आपने उसको जैसे ही बंद किया तो अब बी ए की जगह आ जाएगा और ए बी की जगह आ जाएगा। तो इस तरह से आपके आइकन्स हमेशा ऊपर नीचे चेंज होते रहेंगे अगर आपने डेट मॉडिफाइड को सेलेक्ट कर लिया तो। फिर अगला, अगर आपने कभी कोई चीज़ कॉपी किया तो आप उसको यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट कॉपी किया तो आपने उसको यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। फिर अब हम आते हैं न्यू पे। तो जैसे हम न्यू के ऊपर आएंगे हमें कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, हो सकता है कुछ ज़्यादा ऑप्शंस भी मिले। तो इसमें हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का, एक बिटमैप इमेज बना सकते हैं। एक बिटमैप इमेज का क्या मतलब होता है? बिटमैप होता है एक तरह का कोडेड इमेज, यानी कि उसमें कोई ग्राफिक्स नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो इमेज होता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अब रिच टेक्स्ट और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्या फ़र्क होता है? रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट में, यानी कि जो आप पीडीएफ बना रहे हैं या कोई भी एक वर्ड की फाइल बना रहे हैं, तो आप उस डॉक्यूमेंट के अंदर अपने जो फॉन्ट्स हैं आप उनका स्टाइल कलर चेंज कर सकते हैं, आप उसमें इमेजेस ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर कुछ स्टाइल्स, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो आप उसमें किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है, आप ना उसकी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ना ही आप उसके अंदर बोल्ड, इटैलिक्स वगैरह कुछ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक है कंप्रेस्ड जिप फोल्डर। अब जिप फोल्डर क्या होता है? जिप फोल्डर का मतलब होता है कि आपने एक फोल्डर को पैक कर दिया, मतलब उस फोल्डर से अब आप डायरेक्ट इंटरैक्ट ना करके आप उससे इनडायरेक्टली इंटरैक्ट करने लगे। इसके बारे में हम अगले अलग वीडियो में अलग अलग टाइप के फोल्डर, जिप फोल्डर, रैर फोल्डर, टैर फोल्डर, इन सब के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाते हैं डिस्प्ले सेटिंग्स और पर्सनलाइज। तो डिस्प्ले सेटिंग्स और पर्सनलाइज के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरी विंडोज की कस्टमाइजेशन सीखेंगे कि हम कैसे अपने विंडोज को एक बेटर लुक दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एसेंशियल शॉर्टकट्स के बारे में जो सभी को पता होने चाहिए। तो अब शॉर्टकट्स पे आते हैं। तो शॉर्टकट्स की मैंने वीडियो एक कंप्लीट पीडीएफ बना दिया है जिसमें आपको सारे के सारे शॉर्टकट्स उस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। ये रहा हमारा वो पीडीएफ। इसके अंदर, पीडीएफ के अंदर मैंने सारे के सारे शॉर्टकट्स, पूरे 250 शॉर्टकट्स इसके अंदर मैंने लिख करके आपको दे दिए हैं। इसके इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अभी इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ही डिकोड्स। बाय बाय।